अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 13 सेंटेंस सिमेंटिक्स पार्ट 2 पार्टिसिपेंट्स। किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जो एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं उनको कहते हैं पार्टिसिपेंट्स। उनके रोल को क्लासिफाई किस तरह से करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सम रोल्स हैव अ नंबर ऑफ लेबल्स इन सिमेंटिक्स सच एज, यानी कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो कि ऑलरेडी लेबल्ड होते हैं, जैसे कि participant roles, deep semantic cases, semantic roles and thematic roles. थीमेटिक रोल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन जनरेटिव ग्रामर। तो ये आप हाईलाइट कर लें, ये वाला एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि थीमेटिक रोल्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था और ये कहाँ पे दिया गया था। तो ये जनरेटिव ग्रामर के अंदर इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है, जो कि दिया गया था ड्यूरिंग द मिड 1960s एंड अर्ली 1970s। इन थीमेटिक रोल्स एंटिटीज आर डिस्क्राइब्ड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। थीमेटिक रोल में जो एंटिटीज होती हैं उन्हें हम एक्शन ऑफ वर्ब से डिस्क्राइब करते हैं। थीमेटिक रोल्स कैन बी डिफाइंड एज द रोल्स दैट रेफरेंस ऑफ द आर्गुमेंट्स ऑफ द वर्ब प्लेज इन इवेंट्स और एज स्टेट दैट द वर्ब डिनोट्स। A semantic role is the underlying relationship that a participant has with the main verb in a clause। यानी किसी भी क्लॉज के अंदर पार्टिसिपेंट का जो मेन वर्ब के साथ रिलेशनशिप होता है वो होता है सेमेंटिक रोल। ग्रामेटिकल रिलेशंस होते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है, उसके अंदर क्या क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा ना। आर मोर्फोसिंटैटिक वेयर इज सेमेंटिक रोल्स। सेमेंटिक रोल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो उसके अंदर एजेंट होगा, एक पेशेंट होगा और इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल नोशन है। आगे हमारे पास है थीमेटिक रोल्स को हम इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि हैं एजेंट, पेशेंट, थीम एंड एक्सपीरियंसर। एजेंट क्या होता है? एजेंट इज द इनिशिएटर ऑफ द सम एक्शन, जो कि किसी एक्शन को शुरू कर रहा होता है, जो किसी एक्शन को कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। कैपेबल ऑफ एक्टिंग विद द वायलेशन। फॉर एग्जांपल राशिद कुक्ड द मीट। तो यहाँ पे एक्शन किसने परफॉर्म किया? राशिद ने। तो राशिद क्या होगा? एजेंट। पेशेंट इज द एंटिटी पर्सन अंडरगोइंग द इफेक्ट ऑफ द मेन एक्शन ऑफ द वर्ब अंडरगोइंग सम चेंज इन द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जॉन कट डाउन दीज बुशेज। तो वो एक्शन अब किस पे असरअंदाज हुआ है? जो कि जॉन ने परफॉर्म किया बुशेज पे। तो बुशेज यहाँ पे क्या है? पेशेंट, जो कि एक्शन को परसीव कर रही है। थीम इज द एंटिटी पर्सन और थिंग विच इज चेंज्ड और मूव्ड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो कि एक्शन ऑफ वर्ब से मूव हो रहा होता है वो होती है हमारे पास थीम। और हुज लोकेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब, या वर्ब जिस लोकेशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, द बुक इज इन द लाइब्रेरी। तो लोकेशन मूव किसकी हो रही है? बुक्स की। बुक्स कहाँ पे है? लाइब्रेरी में है। एक्सपीरियंसर इज द एंटिटी वेयर इज अवेयर ऑफ द एक्शन और स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय द प्रीडिकेट बट व्हाट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द एक्शन और स्टेट। एक्सपीरियंसर जो होता है वो एक्शन को रिसीव तो कर रहा होता है, लेकिन वो एक्शन पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कामरान हियर्ड द डोर शट। कामरान ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी है। अब ये एक्शन उसने परफॉर्म नहीं किया, या इस आवाज़ को वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट वो एक्सपीरियंसर है, वो इस आवाज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है थीमेटिक रोल्स। और कौन कौन से होते हैं? बेनिफिशियरी, इंस्ट्रूमेंट, लोकेशन, गोल, सोर्स, स्टिमुलस। तो ये वाले जो रोल्स हैं ये नाम से जाहिर हो रहे हैं, इनको हम डिटेल से देख लेते हैं। बेनिफिशियरी इज द एंटिटी फॉर हुज बेनिफिट्स द एक्शन वाज परफॉर्म्ड। यानी जिसको उस एक्शन से कोई बेनिफिट हुआ होता है वो होती है बेनिफिशियरी। दे बेक्ड मी अ केक। तो उन्होंने केक किसके लिए बेक किया है? मी। तो यहाँ पे मी क्या है? बेनिफिशियरी। इंस्ट्रूमेंट इज द मीन्स बाय विच एन एक्शन इज परफॉर्म्ड और समथिंग कम्स अबाउट। जैसे आई राइट अ लेटर विद द पेन। एक्शन जिसके जरिए परफॉर्म किया गया पेन। तो पेन यहाँ पे क्या है? इंस्ट्रूमेंट। लोकेशन इज द प्लेस वेयर समथिंग इज situated or has taken place। for example the baby was hiding behind the curtain। तो behind the curtain, curtain क्या है? एक place है, लोकेशन है, तो नाम से जाहिर हो रहा है। goal is the entity towards which something is moved either literally or metaphorically। यानी किसी सेंटेंस के अंदर लिटरली या मेटाफोरिकली मूव्ड हो रही हो कोई चीज़। गोल हमारे क्या होता है? जहाँ पे हमने पहुँचना होता है। कुछ हमारे गोल्स क्या होते हैं? आप इसका लिटरली और मेटाफोरिकली इसके जो मीनिंग्स होते हैं उस हिसाब से यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है। जैसे द ड्राइवर हैंडेड हिज लाइसेंस फॉर द पुलिसमैन। तो अब जो लाइसेंस है वो कहाँ पे मूव हुआ है, वो कहाँ पे गया है? वो पुलिसमैन के हाथ में गया है, तो वो गोल है लाइसेंस का। सोर्स इज द एंटिटी फ्रॉम विच समथिंग मूव्स।
आइदर लिटरली और मेटाफोरिकली, जहाँ से कोई चीज़ हासिल हो रही होती है वो सोर्स होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई टुक द पेन फ्रॉम द ड्रॉर, तो ड्रॉर से पेन लिया, तो ड्रॉर यहाँ पे क्या है, पेन हासिल करने का एक सोर्स है। स्टिमुलस इज एंटिटी काजिंग एन इफेक्ट यूजुअली साइकोलॉजिकल ड्यूरिंग एन एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, द नॉइस ऑफ द हॉर्न फ्राइटेंड द पैसेंजर, यानी कि स्टिमुलस वो वाली एंटिटी होती है जो कि इफेक्ट को एंटिटी काजिंग एन इफेक्ट, किसी मतलब चीज़ की नहीं वजह बन रही होती है, और ये मोस्टली ये साइकोलॉजिकल होती है। जैसे नॉइस ऑफ द हॉर्न फ्राइटेंड द पैसेंजर, तो यहाँ पे नॉइस जो है ये स्टिमुलस है। आगे हमारे पास है आइडेंटिफाइंग थीमेटिक रोल्स। Some writers suggested that an agent displays violation and is a particular type of the more general thematic role actor. यानी यहाँ पे कुछ राइटर्स ने इसकी जो डिफिनेशन बताई है वो ये है कि एजेंट जो है वो ऐसा कह सकते हैं आपको एक्टर भी हो सकते हैं जो कि कुछ वायलेशन डिस्प्ले कर रहा हो, और उसको आप एक्टर भी कह सकते हैं जनरल थीमेटिक रोल में जो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। एक्टर इज नॉट एन एनिमेट एंटिटी, ये आप हाईलाइट कर लेंगे, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। वाइल कंपेयरिंग पेशेंट एंड थीम, यानी थीम और पेशेंट से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो एक्टर जो है वो एनिमेट एंटिटी नहीं है। पेशेंट इज रिजर्व्ड फॉर एन एंटिटी एक्टेड अपॉन एंड चेंज्ड बाय द वर्ब्स एक्शन। आगे हमारे पास है समटाइम्स द रोल ऑफ द फोर्स इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एनिमेट एंटिटी विच कॉजेज समथिंग। फॉर एग्जांपल, द वाइंड फ्लैटेंड द क्रॉप्स, यानी कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं। रोल ऑफ फोर्स इज यूज इंस्टेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बजाय ना रोल ऑफ फोर्स यहाँ पे यूज हो रहा होता है। यहाँ पे कोई अब इंस्ट्रूमेंट तो नहीं यूज हो रहा ना। द वाइंड फ्लैटेंड द क्रॉप्स, जबकि कुछ असरअंदाज हो रहा है, कुछ वजह बन रही है कोई चीज़, तो यहाँ पे फोर्स है, द वाइंड फ्लैटेंड द क्रॉप्स। आगे हमारे पास है प्रॉब्लम्स विद थीमेटिक रोल्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज रियली अबाउट delimiting particular roles. The extreme cause would be to identify individual thematic role for each verb. Thus, we would say that a verb like beat gives two theta roles. अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं थीमेटिक रोल्स के साथ, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि बीट को इसके टू वर्ब्स होते हैं ना, बीटन भी हो सकता है, बीटर भी हो सकता है। सेकंड प्रॉब्लम, हाउ डू वी डिफाइन थीटा रोल्स, कि हम थीटा रोल्स को डिफाइन कैसे करेंगे जनरल टर्म में। वर्ड सिमेंटिक बेस, यानी कि सिमेंटिक बेस पे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और कैटेगराइज करेंगे। फेसिंग बोथ दोज प्रॉब्लम्स, अब डाउटी ने इसका एक ये सोल्यूशन बताया है। थीटा रोल्स आर नॉट सिमेंटिक primitives but are defined in terms of entailment of the predicate, यानी हम इनको entailment of predicate एज आ उसकी टर्म में यानी कि इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रिमिटिव के बरक्स। प्रिमिटिव के यानी प्रिमिटिव में ना इसको अगर हम ना डिफाइन करें और सिमेंटिक प्रिमिटिव के बजाय अगर हम इसको इंटेलमेंट ऑफ द प्रीडिकेट में डिस्क्राइब करें तो हमें इसका रोल थीमेटिक का रोल जो है वो समझ में आता है।